आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ बनाया है, ये देखिए। मैंने कान्हा जी के लिए बिस्तर बनाए हैं। ये सिल्क का कपड़ा मेरे पास था तो मैंने उनके लिए बिस्तर बना दिए। ये पिल्लो, ये साइड वाले। ऐसा मेरे पास और कपड़ा नहीं था, नहीं तो मैं ओढ़ने का भी बनाती। बट अब देखूँगी, अगर इस टाइप में पिंक कलर का मिल गया मेरे को तो मैं ओढ़ने का बनाऊँगी। बट अभी तो मैंने फ़िलहाल ये वाले बनाए हैं। तो आपको कैसे लगे बताना मुझे कमेंट में। और वीडियो में इसके लिए तो लाइक बनता है, अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए तो पक्का लाइक करना। तो यहाँ पे मैं रात का खाना बना रही हूँ, जिसमें मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि कुछ सब्ज़ी समझ में ही नहीं आ रही थी तो मैंने दिगू को पूछा। तो वैसे मेरा ना सैंडविच खाने का मन था, लेकिन इनके लेट हो गया था तो इन्होंने बोला कि आलू के पराठे बना दे। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। उसके बाद इनका फ़ोन आ गया था कि मैं ना ब्रेड लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा मसाला बचा के रखना ताकि सैंडविच भी बना पाओ। तो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा दिया था और 2-3-4 पराठे बना दिए थे। बाकी मैंने सिंपल रोटियां बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा तो बना दिया, लेकिन इसमें ना पता है क्या हो गया था, मसाला थोड़ा सा गीला रह गया था तो ये मसाला बाहर आ रहा था। और मैं वैसे है ना कम मसाला भरती नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा मसाला भरती हूँ तो थोड़ा बाहर आता है। और वैसे पता है थोड़ा सा फटा हुआ ये पराठा होता है ना, वो टेस्टी लगता है, मुझे तो लगता है टेस्टी। तो इसलिए मैं भर भर के मसाला भरती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बाहर भी आ जाए, ताकि अच्छा लगे वो। तो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म। मैंने दिग्गू को बोला था कि तू खा ले, तो उसको अभी बहा नहीं रहा था, उसने कुछ खा रखा था तो इसलिए उसको बहा नहीं रहा था। मैंने उसके लिए थाली में भी रख दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खा रही, तो मैंने वापस अंदर रख दिया। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आधी रोटी ली है ठंडी, मतलब सुबह की, और उस पर मैंने मसाला लगा दिया जो आलू का मैंने अभी बनाया वो वाला। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखना। कभी कभी पता है ऐसे अलग अलग दिमाग में आता है तो मैं करती रहती हूँ। इस तरीके से मैंने पूरा मसाला लगा दिया। अभी इसको मैं फोल्ड कर दूँगी और इसको मैं दोनों साइड से कुरकुरा फ्राई कर लूँगी, दोनों साइड से। तो आप देख लो, इस तरीके से धीरे आंच पे मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा था, ये कुरकुरा सा लग रहा था। ये देखिए, धीरे आंच पे मैंने इसको अच्छे से सेक दिया, मतलब फ्राई कर दिया। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था कुरकुरा सा। उसके बाद ये ब्रेड लेके आए थे तो मैंने सैंडविच बना दिए। और मैं वैसे सैंडविच ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बने। वो मेरे पास है, सैंडविच मेकर है, बट उससे बहुत कम जल्दी नहीं बनता। आज के बिस्तर बनाए जो इनको दिखाती हूँ। अभी ऑफिस से आए हैं तो इनको दिखाती हूँ इनका क्या रिएक्शन होता है। बना दिया ये कैसा है? वो का है ओढ़ने वाला? ओढ़ने वाला तो कपड़ा ही नहीं था इतना। अच्छा, कोई रिएक्शन तो दिया ही नहीं आपने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नहा ली हूँ, टाइम हुआ है 10:30 बजे। वैसे मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं नहा लूँ, लेकिन इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने कहा थोड़ी देर में नहाऊंगी। तो अभी मैं नहा ली हूँ। और वैसे पता है, हम जब छोटे थे ना तब ना हमें ऐसे बोलते थे, धनतेरस को सुबह उठते ही नहाते हैं तो उनको धन मिलता है। और रूप चौदस को सुबह उठते ही नहाते तो उनको रूप मिलता है। तो ऐसा होता है क्या?
हमें तो बचपन में से बोला जाता था और हम नहाते भी थे। इस टाइम पता है दिवाली के टाइम पे सर्दी, सुबह सुबह की सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो सर्दी होती थी लेकिन हम फिर भी इस चक्कर में नहाते थे कि हमें रूप मिलेगा, हमें धन मिलेगा उस चक्कर में। तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं नहा ली। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा लूँ और उसके बाद ही, वैसे नया दिन है तो नए दिन में तो जल्दी नहाना चाहिए। तो मैं सुबह ये जल्दी ऑफिस चले गए तो इनके लिए मैंने टिफ़िन विफ़िन बना दिया था, जल्दी उठी थी तो उसके बाद यूँ बैठी रही फ़ोन लेके, कुछ भी नहीं किया। अभी नहाई हूँ, अभी नहा के कुछ खाने को बना देते हैं, उसके बाद दूसरा काम कर लेते हैं। तो खाना मैंने बना लिया। मैंने बनाए हैं कड़ी चावल, पकोड़े वाली कड़ी और चावल तो बना लिया। किचन मैंने पूरा समेट लिया अच्छे से और अब मैं और दिगू खाएंगे खाना। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आजा बेटू, आजा। तो यहाँ पे भाभी के इधर आ गई थी मैं दिग्गू को छोड़ने के लिए। तो भाभी मेरे को बोल रहे थे कि तेरे कुर्ती पहनी हुई है, ऐसी मैं मेरी बेडशीट लेके आई हूँ, तो आजा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं गई थी, तो ये मेरी बेडशीट जैसी कुर्ती है क्या, नहीं है ना, हल्का सा कलर मेरा कुर्ती का डार्क है और इनका लाइट है। तो वैसे बेडशीट बहुत ही अच्छी लग रही थी। दिवाळी जाईल या दिवाली रो गई बिछाओ। दिवाळी वेळेस बिताऊ 3 झाली जाईल। तो यहाँ पे भाभी मिठाई लेके आ गए थे क्योंकि आज इनके घर में स्कूटी लेके आए हैं, तो ये मिठाई लेके आ गए थे। तो मैंने थोड़ी सी मिठाई ले ली। उसके बाद ये बाहर रंगोली बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ। फ्रेंड्स तो गुड इवनिंग, मैं भी शाम को मिल रही हूँ किचन में डायरेक्ट। खाना खाने के बाद मैंने जो भी मेरा काम था, छोटे वाले रूम में थोड़ी सफाई करनी थी, वो ऊपर मेरे को कुछ कूलर और एक स्टूल, दोनों चीज़ें मैं ऊपर ले जाके रखी हूँ मैं अकेली, क्योंकि अभी इनके कब छुट्टी हो, उस दिन छुट्टी थी तो मार्केट में पूरा दिन हो गया तो नहीं हुआ, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले जाती हूँ। तो मैं खुद ही ले गई ऊपर धीरे धीरे करके, और भी छोटे वाले रूम में थोड़ा सफाई करनी थी तो वो किया। और अभी दिगू बोल रहे पकोड़े बना दो, तो मैं अभी पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि सुबह बनाए थे मैंने पकोड़े कड़ी के लिए, तो इसको अच्छे लगे थे, इसने खाए थे, तभी इसको और खाने हैं। तो चलिए, वैसे भी सर्दी हो रही है, देखो मेरा जैकेट पहन के आपको भी लग रहा होगा कि सर्दी आ गई है। भाई देखो, किसी को सर्दी लगे नहीं लगे, मेरे को लगती है, मैं कोई फैशन के लिए नहीं पहन रही हूँ। वैसे ये काम में बहुत उलझन होती है पहने हुए, बट सर्दी लगती है इसलिए मैं पहनती हूँ। तो चलिए पकोड़े बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों के लिए आलू और प्याज बारीक काट दिए थे, और उसके अंदर मैंने बेसन और सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया वगैरह। उसके बाद मैं आपको फ्लैश करके दिखा रही थी, क्योंकि किचन में इतनी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैं आपको फ्लैश करके दिखा रही थी। उसके बाद मैं इसमें जो साबुत धनिया आते हैं, वो वाले धनिया मैं पकोड़ों में डालती हूँ, ये वाले। तो ये वाले धनिया बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जब वो फ्राई होता है ना, तब उसमें वो टेस्ट अच्छा सा आता है, तो मैं ये डालती ज़रूर हूँ पकोड़ों में तो। और उसके बाद मैं इसका घोल बना दूँगी, और घोल बनाते मैंने देखा कि इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा है मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दिया, थोड़ा सा और बेसन डाल दिया। अब मैं इसका अच्छे से घोल बनाऊँगी। चम्मच से मेरे से सही नहीं बन रहा था, तो मैं अभी हाथ से बनाऊँगी। मैंने सोचा चम्मच से बना दूं, लेकिन चम्मच से वो सही तरीके से मिक्स नहीं होता है, तो मैं अभी हाथ से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया, तेल गरम भी हो गया, और अब मैं पकोड़े डालूँगी, और पकोड़े मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ। तो अब मैं पकोड़े डाल दूँगी, और मैं पता है क्या करती हूँ, कढ़ाई में भले चाहे कितना भी तेल हो, जगह खाली दिखती है वहाँ पे मैं पकोड़े रखती रहती हूँ। मतलब कि यूँ नहीं है कि 4-5 पकोड़े बनाए बस, अब देखना आप, जहाँ मुझे जगह खाली लगेगी वहाँ मैं रखती रहूँगी।
उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अब जैसे ये आधे कच्चे हो गए ना, तो इसको मैं निकाल दूँगी। ये मैं कच्चे क्यों निकाल रही हूँ मैं आगे आपको बताऊँगी। तो मैं इस टाइप के जब हो जाएंगे ना, तब मैं सारे पकोड़े निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े बना दिए। अब मैं क्या करूँगी, इन सारे पकोड़ों को इस कटोरी से दबा दूँगी। सारे पकोड़ों को दबा के फिर मैं क्या करती हूँ, आप देखते रहिए आगे। तो यहाँ पे सारे पकोड़े मैंने इस तरीके से दबा दिए। फुल आंच पे मैं इसको वापस से फ्राई करूँगी, कुरकुरे करूँगी। इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि पकोड़े एकदम से अच्छे और कुरकुरे बने। आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, अगर आपको कुरकुरे पकोड़े पसंद है तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भले दाल के पकोड़े बनाऊँ चाहे बेसन के बनाऊँ, मैं इस तरीके से करती हूँ ताकि वो कुरकुरे हो जाए, और कुरकुरे पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी इस प्लेट में अखबार रख रही हूँ, मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो इसलिए इस अखबार रख रही हूँ। तो यहाँ पे पकोड़े हो गए एकदम फ्राई अच्छे से, ब्राउन कलर के, तो कुरकुरे से एकदम बढ़िया। तो मैं अभी इनको निकाल दूँगी। देखिए एकदम से कुरकुरे और अच्छे पकोड़े बन गए। मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम जा रहे थे दिगू के कुर्ती चेंज करवाने के लिए। पे आ गए हैं दिगू की, वो कुर्ती चेंज करवाने के लिए गए थे। तो वो कुर्ती इसके फिटिंग की थी, बट क्या हुआ कि वो रेयॉन और कॉटन मिक्स में कपड़ा था, तो अगर मैं एक बार धुलती तो फिर वो कुर्ती काम की नहीं होती। उसमें मार्जिन नहीं था, मार्जिन होता तो मैं फिर भी रख लेती क्योंकि वो मेरे को फिर भी अच्छी लगी थी कुर्ती। तो मैंने सोचा कि अभी चेंज करवा दूँ तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर एक बार पहनेगी फिर वो पहनेगी नहीं, मतलब नहीं था। तो चेंज करवाने गए थे तो वहाँ पे वो जो कुर्ती थी उसी पैटर्न में दूसरी कुर्ती थी नहीं, तो दूसरी 2 कुर्तियाँ दिखाई, लेकिन उसमें मेरे को वो अच्छी भी नहीं लगी और उसमें साइज़ भी नहीं था। तो इसीलिए फिर मैंने उसकी जगह पे एक फ़्रॉक ले ली थोड़े पैसे ऊपर दे के। तो यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी बनने वाली पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि भूख लगी थी मुझे वहाँ से आने के बाद, और पकोड़ों से पेट नहीं भरा था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने कभी पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्याज को पीस दिया था और टमाटर भी पीस दिए, तो उनको मैंने फ्राई कर दिए जैसे हमेशा सब्ज़ी बनाते हैं वैसे। उसके बाद मैंने काजू का पेस्ट बना के डाल दिया अंदर, ताकि मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था, और फिर मसाला पकने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिए थे। और मैंने इस तरीके से कभी सब्ज़ी नहीं बनाई है। मैं हमेशा कच्चे प्याज कभी भी पेस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा प्याज को फ्राई करने के बाद पेस्ट बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी के लिए, ताकि वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन ये भी सब्ज़ी बहुत ही 10 मिनट में सब्ज़ी बन गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी सब्ज़ी, मतलब ख़राब नहीं बोल सकते इस सब्ज़ी को। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनने के बाद मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आ गई। तो इस वीडियो का भी एंड करते हैं खाने के साथ।